एक बार मनुष्य, देवता और दैत्य, मनुष्य, देवता और दैत्य तीनों ब्रह्मा जी के पास गए और सृष्टि के निर्माण की चर्चा हो रही थी। उनके निर्माण का कार्य चल ही रहा था। तब देवताओं ने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। हमें स्वर्ग की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन कृपा कर यह बताएं कि हमें कार्य क्या करना है। दैत्यों, राक्षसों ने भी पूछा, हमारा भी कार्य आप हमें बताइए, हमारी उन्नति कैसे हो। हर व्यक्ति उन्नति चाहता है, हर जीव के जीवन में उन्नति की प्राप्ति की इच्छा होती है। और मनुष्य गए, मनुष्य ने भी कहा कि हमारी उन्नति कैसे हो। तब देवताओं की बात सुनकर सबसे पहले देवताओं को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद वचन दिए और कहा, तुम्हारी जो उन्नति है वो कल्याण से होगी। और तीनों को उन्होंने बोला द द द। बोला ये द द द क्या है? तब बोला, देवताओं, द से तुम्हारे लिए दमन। तुम्हें अगर उन्नति करना है तो तुम्हें स्वर्ग भोग जो इंद्रियों को प्राप्त है उसका दमन करना है, क्योंकि अगर तुम उसका दमन न कर पाए तो तुम में अहंकार आ जाएगा। तुम्हें उन विषयों का दमन करना है जो तुम्हें इतनी महान प्राप्ति हो गई है, अगर इसका अहंकार आ गया तो तुम समाप्त हो जाओगे। देवता हाथ जोड़ के आगे बढ़ गए। उसके बाद दैत्यों का, राक्षसों का नंबर आया। उन्होंने कहा कि अब बताएं कि हम क्या करें। तब भगवान ने कहा, द का मतलब तुम्हारे लिए है कि तुम्हें दया करना सीखना है। अगर तुम उन्नति चाहते हो और अगर तुमने अपने जीवन में दया न की, अर्थात दया न की, लोगों पर उपकार न किया और शाकाहार नहीं अपनाया, तो तुम समाप्त हो जाओगे। तुम्हें तुम्हारी उन्नति के लिए द से ये सीखना है। मनुष्य कहता है कि आप कृपा कर हमें बताएं कि हमें क्या करना है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने मनुष्य के लिए स्पेशली 3 बार द द द बोला। तो मनुष्य ने पूछा कि हमारे लिए 3 बार द द द बोला, इसका पर्याय क्या है? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, दान करें, दान करें, दान करें। 3 बार ब्रह्मा जी ने कहा। बोला, मनुष्य, तेरा कल्याण सिर्फ इस बात से है कि तुझे दान करना है। इसके अलावा ब्रह्मा जी ने मनुष्य को कोई बात ही नहीं बताई, ना कोई बात सिखाई। दान की इतनी बड़ी महिमा कि जिसकी कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन बात वही है, इस चीज को वही समझ सकता है। दुनिया का कोई भी अनुभव उस व्यक्ति के पास हो सकता है जिस व्यक्ति ने वो कार्य किया हो। बिना करे या बिना अनुभव के हम जीवन में कोई भी बात नहीं समझ सकते। हमें जितना कुछ मिला है ये भगवान की कृपा से मिला है, और भगवान की कृपा से मिला है तो इस कृपा को अपने जीवन में आनंद में उतारें और आगे तक लेते चले जाएं। ये परम सौभाग्य हम सबका होना चाहिए कि जो हमारे लिए बातें बताई गई हैं, जो हमारे लिए विशेषताएं बताई गई हैं, उन विशेषताओं को हम जानें। इस प्रकार अपने जीवन को हम आगे बढ़ाएं और अपने जीवन को सरल, सुगम और साधन युक्त लेते हुए, साधन कौन सा? भजन। भजन, जितना भजन जीवन में कर सकते हो, जितना नाम जप कर सकते हो, जितना कर सकते हो, उतना जीवन का कल्याण है।